स्पेशल चौकी करने जा रहे हैं शुरुआत, जहां राजनीति नहीं बदली, राजनेता बदल गई। एक बड़ा सवाल, क्योंकि आम आदमी पार्टी मुश्किल में और पार्टी के टॉप 3 नेता तिहाड़ जेल में बंद हैं। मैं राजनीति में जब आया था, जब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि राजनीति बदलेगी तो देश बदलेगा। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि राजनीति तो नहीं बदली, लेकिन राजनेता बदल गए। मैं इन भ्रष्ट आचरणों में अपना नाम नहीं जुड़वाना चाहता। लोग भाग रहे हैं, छोड़ रहे हैं, वो रियलाइज कर रहे हैं, उनको इस बात का आभास है कि वो एक डूबती नैया है। तो आम आदमी पार्टी मुश्किल में है और पार्टी के टॉप 3 नेता तिहाड़ जेल में बंद हैं। एक नेता सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत पर बाहर है। इसमें सीएम, पूर्व डिप्टी, पूर्व मंत्री और सांसद भी शामिल हैं। बिल्कुल, लेकिन मुद्दा सिर्फ इतना ही नहीं है। केजरीवाल के एक मंत्री राजकुमार आनंद ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाकर इस्तीफा दे दिया, पार्टी तक छोड़ दी और कहा कि आम आदमी पार्टी ने राजनीति नहीं बदली, राजनेता ही बदल गए। तो सवाल यह है कि क्या राजनीति बदलने आए अरविंद केजरीवाल बदल गए हैं और क्या अब केजरीवाल नैतिक आधार पर कुर्सी छोड़ेंगे? आज इसी विषय पर करेंगे बड़ी बहस, लेकिन सबसे पहले वो खबर जो इस पूरे विषय से जुड़ी हुई है। सुरभि, बड़ी खबर यही है कि 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई संभव है और गिरफ्तारी के खिलाफ हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। आपको बता दें, केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताया है और इस वक्त टीवी 9 आपको बता रहा है ये बड़ी खबर, जहां 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई संभव है। गिरफ्तारी के खिलाफ हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है और केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताया है। और अब केजरीवाल की याचिका पर 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है, लेकिन दिल्ली सरकार में मंत्री और कई विभागों की जिम्मेदारी संभालने वाले राजकुमार आनंद ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया। केजरीवाल की परेशानी ये विषय बढ़ा सकती है। मंत्री जी ने अपनी ही पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए इस्तीफा दिया। उन्होंने क्या कहा, सबसे पहले वो सुनते हैं। आम आदमी पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुआ था, लेकिन आज ये पार्टी खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। मेरे लिए मंत्री पद पर रहकर इस सरकार में काम करना असहज हो गया है। मैं अब इस पार्टी, इस सरकार और अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं, क्योंकि मैं इन भ्रष्ट आचरणों में अपना नाम नहीं जुड़वाना चाहता। आज मैं बहुत व्यथित हूं, इसलिए आप लोगों को मैं अपना दुख साझा करने आया हूं। मैं राजनीति में जब आया था, जब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि राजनीति बदलेगी तो देश बदलेगा, लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि राजनीति तो नहीं बदली, लेकिन राजनेता बदल गए। राजकुमार की बात आपने सुनी, लेकिन राजकुमार ने क्या आरोप लगाकर मंत्री पद छोड़ा है, इस बारे में इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि केजरीवाल ने कहा था राजनीति बदलेगी, देश बदलेगा। दिल्ली की राजनीति बदली तो राजनेता भी बदल गए। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ। आम आदमी पार्टी आज भ्रष्टाचार के दलदल में खुद फंस चुकी है। मैं भ्रष्ट आचरणों में खुद को शामिल नहीं करना चाहता। हमारे पास अब शासन करने की नैतिक ताकत नहीं बची है। ये बड़े बयान रवि जिस आधार पर दिए जा रहे हैं, जाहिर सी बात है पार्टी के भीतर ही अगर खुद के नेता ये बयान देते हैं तो सवाल तो उठेंगे ही। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी को 3 बड़े झटके लगे हैं। क्या है वो झटके, जल्दी से उसको भी देख लीजिए। पहला झटका, मंत्री राजकुमार आनंद का इस्तीफा। झटका नंबर 2, दूसरा झटका, वकीलों से मीटिंग का समय बढ़ाने की अर्जी खारिज कर दी गई कोर्ट की तरफ से। नंबर 3, दिल्ली हाई कोर्ट ने माना केजरीवाल की गिरफ्तारी गलत नहीं है, जिसको लेकर लंबी बहस हुई, लेकिन अदालत ने
यही स्टैंड रखा इस पूरे मामले में अभी तक। अब दिल्ली में जिस तरीके से इन तमाम हालात के बीच में सियासी टकराव बढ़ता जा रहा है रवि, नैतिक इस्तीफा, जमकर वार पलटवार, ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि राजकुमार आनंद आम आदमी पार्टी से जो अभी तक नाता रखते थे, उनकी तरफ से ये बयान दिया और उन्होंने क्या कहा, राजनीति बदली, राजनेता भी बदले। जबकि आम आदमी पार्टी कह रही है कि भ्रष्टाचार की जांच नहीं की जा रही है। कुछ और इंपॉर्टेंट बात आपके सामने रखते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से आम आदमी पार्टी के जन्म की बात भी कही जा रही है। वहीं ईडी सीबीआई से आपको तोड़ा जा रहा है, ये आरोप लगातार आम आदमी पार्टी लगा रही है। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के दलदल में खुद फंसी है और राजकुमार के घर पर 23 घंटे तक ईडी की रेड पड़ी, ये बात आम आदमी पार्टी कह रही है। ये बात हम आपको बयान के आधार पर आम आदमी पार्टी क्या क्या कह रही है इस पूरे हालात पर इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि शासन करने की नैतिक ताकत नहीं बची है, ये राजकुमार आनंद की तरफ से कहा गया। जबकि आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने भ्रष्ट बताया था उन्हें।